ओके, तो ये तमाम चीज़ें होगी। अब समझते हैं कि हमने एमसीज स्पेसिफिक टाइम की कैसे निकालनी है। तो उसमें ऐड डेट से स्टार्ट करते हैं। पहले ऐड डेट है वो जब उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब उन्होंने अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड किया था। तो इसको जब हम एंटर करते हैं तो इसमें सबसे पहले 74 आ रहा है, मतलब 1 जून 74 में इतनी कंपनीज ने अपना बिजनेस शुरू किया था। 2385 रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद ये आगे तमाम डेट्स हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा पुराने लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते कि बहुत पुराने ना हों, 2018 के हों, 2017-15 के, 2015 तक ठीक है। तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, लेट से हम 2020 के निकाल लेते हैं अभी सिर्फ, जिन्होंने 2020 में काम स्टार्ट किया है। लेट्स से 20, तो ये 2020 के तमाम आ गए, हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हमने इसको ज़रा और स्पेसिफाई करना है। ऐड डेट तो हमने एंटर कर दी। अब हमने इसकी एमसी की डेट देखनी है, ये जो एफ एम सी एस के ऊपर भी आ रही होती है, एफ एम सी एस 150 की डेट। हमें ये 3 मंथ ओल्ड चाहिए एटलीस्ट। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 3 मंथ ओल्ड कौन सी मर रही है। आज 25 जुलाई है, तो हम यहाँ पर लेट्स से के 23 की तो हम सारी कर लेते हैं ना। 23 की अभी हम सारी निकाल लेते हैं। 23 की जितनी भी एमसीज मौजूद हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 7 मंथ्स ओल्ड, वो हम निकाल लेते हैं सारी। अप्लाई कर लिया। अब आगे चलते हैं हम। रीसेंट माइलेज भी, ये आप डेटा को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर रहे हो और ये बहुत काम आएगा आपके। रीसेंट माइलेज का क्या मतलब है कि वो ऑपरेशन में भी है या नहीं है। तो इसमें से आपने पहले 100 और 1 और इस तरह जो है कि जिन्होंने कम कम माइलेज ड्राइव किए हुए हैं ना, उनको आपने निकाल देना है, क्योंकि वो इतना ऑपरेशन में ही नहीं है, उन्होंने कभी ट्रक चलाया ही नहीं है, वो ट्रक निकालते ही नहीं है, बस लेके खड़ा कर दिया है, या वो क्या कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसीलिए हम इनको जो कम कम माइलेज वाले हैं इनको हम निकाल देंगे, ताकि हमारा भी और जो हमारे साथ एजेंट्स बैठे हुए हैं उनका टाइम ज़ाया ना हो, और वो सिर्फ उन्हीं को डायल करें जिन्होंने ज़्यादा माइल्स ड्राइव किए हुए हैं। तो इस तरह आपने कुछ निकाल दिए, बाकी और भी देख के आप इस तरह निकाल देंगे। ये फ़िल्टर दूसरी तरह लग गया है, इसको हमने ये वाले रिमूव करने हैं। नाउ अब ये तमाम दूसरे वाले आ रहे हैं। दैट्स इट। आगे अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पावर यूनिट्स और ड्राइवर टोटल। अब हमने ये चीज़ देख लेनी है। एमसी हमारी, एमसी हमने यहाँ पर 22 किया हुआ है। यस ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं और इसको भी ऐड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ पावर यूनिट हम सिर्फ चाह रहे हैं 1 2 4 एंड 3 एंड 3। हम सिर्फ इनको ही चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज दें जिनके पास 1 2 3 या 4 पावर यूनिट्स हैं। सेम केस 1 2 एंड 3 एंड 4। दैट्स इट। जिनके पास 1 2 3 4 एंड सेम विद 1 2 3 4 ड्राइवर्स और पावर यूनिट्स हों। तो ये सारा फिल्टर लग गया है। अब इसको अपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये ऑलमोस्ट 4435 लीड्स हमारे पास आ चुकी हैं, और इनमें ये 7 इनके डॉट नंबर हैं, इनकी ट्रकिंग कंपनी का नेम है, आगे डीबीए है,
और ये तमाम चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है उनको आप छोड़ दो। स्टेट्स को आप कॉपी कर लो और यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और ये इनके ईमेल एड्रेसेस। तो इस तरह आप ये तमाम डाटा खुद निकाल सकते हो फ्री में, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, यहाँ से पूरी फील्ड को कॉपी करके, कॉपी वैल्यूज़ करके आपके पास जो गूगल शीट्स हैं या जो भी शीट्स आपने बनाई हुई हैं उन शीट्स में एंटर कर दें, और जो आपके एजेंट्स हैं या आप खुद कर रहे हैं उनको बोलो यहाँ से डायलिंग करो। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि कितनी एमसीज होंगी नॉन ऑथराइज, तो पहले बताया आपको 100 में से 4 to 5 एमसीज नॉन ऑथराइज होंगी, मे बी 10 भी हो जाएं लेकिन वो रिसेंटली हुई होंगी। और इसमें जो अच्छी चीज़ हो सकती है वो ये है कि आप उनको बोलो कि आप सिर्फ डायलिंग करो, जब कोई प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट शो करे तो फिर आप जो है कि जब कोई प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट शो करे फिर आप उसका डॉट नंबर डाल के उसको रिकन्फर्मेशन कर लो FMCSA से। ये वो तरीका मैं बता रहा हूँ जो हम कंपनी में यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ था, दैट्स इट। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से जो न्यूबीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा और वो इजीली अपने बिज़नेस को स्केल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।